हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में बीजीव इंटीग्रल समीकरण चैप्टर का पर्सनली 8.4 का पर्सन एक सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर देगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। आप पर्सन एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूँ कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनली 8.4 जो आपका दिया गया है पर्सनेट, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 8 में तो आपको पढ़ना, क्लास 9 10 और अदर क्लास में भी आपको पूछा में पढ़ना, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को अच्छी प्रकार से आप जान लीजिएगा, ठीक है। मैं वो आपको बहुत ईजी वे में आपको सरल तरीके से सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है, पर्सनेट क्या कर रहा है, दो पदों को गुना कीजिए। ये जो आपको दो पद दिया गया है, एक पद दो पद, इनको गुना करना है। तो कैसे करते हैं, चलिए हम लोग सरल तरीके से तो समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हल लिखते हैं, ठीक है। अब पहले भाग को उतारते हैं, ठीक है। पहला भाग देखिए क्या बोला गया, 2x + 5 और 4x - 3, ये बोला गया पहले भाग में, ठीक है। तो चलिए पहले भाग को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले बराबर लिखिए, देखिए 2x लिखिए +5 लिखिए, और का जगह गुना लिखिए क्योंकि आपको गुना करने बोला है दो पदों को, ठीक है। और फिर 4x और -3 को लिख दीजिए। चलिए अब देखिए कैसे गुना करेंगे। 2x से पहले इन दोनों ब्रैकेट का दोनों संख्या को, फिर 5 से ब्रैकेट का दोनों संख्या को, यानी 2 क्या लिखिएगा 2x, अब ब्रैकेट का दोनों संख्या यानी 4x - 3 को, ठीक है। फिर प्लस प्लस लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर ब्रैकेट का दोनों संख्या को, यानी 4x - 3 को, ठीक है। चलिए गुना कीजिए। देखिए 2x से 4x का गुना होगा तो 4 दूनी 8, एक्स दो बार है इसीलिए एक्स का पावर स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि आपका चर दो बार है, बेस सेम है तो इनका पावर जुड़ जाता है। पावर में कुछ नहीं मैंने एक, एक मिलके दो, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस दीजिए, 3 दूनी 6 एक्स, 2x से 3 का गुना होगा तो, ठीक है। एक प्लस 5 को लिखिए, 5 से 4x का गुना होगा तो 5 चौके 20 एक्स, प्लस माइनस माइनस 5 × 3 = 15, ठीक है। चलिए अब क्या करूँगा, देखिए 8x² को लिख दीजिए। जैसे देखिए माइनस प्लस माइनस, 20 से 6 घटाते 14x, बड़ा क्या है 20, उसका पहले प्लस है, प्लस लिख दिए। देखिए दोनों चर सेम है इसीलिए हम लोग घटा सकते हैं इसको। जो सेम नहीं है x² से x का घटाव नहीं होगा, ठीक है। घटाते हैं तो हमेशा संख्या घटाते हैं, चर कभी नहीं घटता, ठीक है। और -15 को लिख दिया, बस यही आपके पहले भाग का आंसर होगी, ठीक है। देखिए कितनी सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है। इसी प्रकार ये बनाया जाता है। अब देखिए भाग 2 का क्या है आपका, y - 8 और y - 4, ठीक है। तो देखिए क्या करूँगा, y - 8 को लिखिए, और का जगह गुना लिखिए, 3y - 4 को उतार दी। अब देखिए y से एक बार गुना होगा 3y - 4 का, फिर यहाँ माइनस से -8 दीजिए। अब फिर 3y - 4 का 8 से गुना होगा, 3y - 4, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ नहीं मैंने गुना है, ठीक है। तो y से 3y का गुना होगा तो 3 को लिखिएगा इसे, y दो बार है तो y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर y से -4 का गुना होगा तो -4y हो जाएगा। -8 से 3y का गुना होगा तो 8 × 3 = 24, -24y हो जाएगा। -8 से -4 का गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, 8 × 4 = 32 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3y² कैसे लिखिए, माइनस माइनस प्लस, 24 से 4 जुड़ेगा आपका 28 आएगा। y को लिखिए दोनों माइनस में, बड़ा 24 का पहले माइनस है, माइनस लिखिए, अब +32 को उतार दीजिए। बस यही आपका हो जाएगा दूसरे भाग का आंसर, ठीक है। अब देखिए तीसरे भाग का 10 वाला है, ठीक है। ये देखिए, चलिए तीसरे भाग को लिखते हैं। क्या है, 2.5L - 0.5M और 2.5L + 0.5M, ठीक है। चलिए गुना करते हैं। तो देखिए बराबर दीजिए, 0.5L लिखिए,
माइनस 0.5 m को लिखिए, और का जगह गुना लिखिए, यहाँ लिखिए 2.5L प्लस 0.5m। ठीक है, चलिए देखिए 2.5L से एक बार इन ब्रैकेट का दोनों संख्या गुना करेंगे, 0.5 से ब्रैकेट का दोनों संख्या को। तो देखिए यहाँ 2.5L लिखिए, ब्रैकेट का दोनों संख्या को लिखिए 2.5L प्लस 0.5m, फिर माइनस 0.5m को लिखिए, फिर ब्रैकेट का दोनों संख्या को 2.5L प्लस 0.5m। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे करूँगा। देखिए पॉइंट वाला गुना अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे गुना होता है। ठीक है, और सही से पॉइंट का 10 गुना नहीं कर पाते। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सरल वे में बताता हूँ। देखिए 2.5 और 2.5 का गुना कीजिए तो कितना आएगा। देखिए 25 का स्क्वायर करने से कितना आता है, 625 आता है। लिख दीजिए स्क्वायर। देखिए दशमलव बाद एक संख्या, दशमलव बाद एक संख्या, यानी टोटल दो संख्या। तो यहाँ से गिन के दो संख्या पहले दशमलव लगा दीजिए, 1 2। चलिए हो गया L 2 12 तो L का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल तरीका से हो गया, दशमलव गुला। ठीक है, अब देखिए प्लस है, प्लस लिख दीजिए 2.5 से L का 0.5m का। तो देखिए 5 5 25, अब 5 दूनी 10। ठीक है, दो संख्या पहले दशमलव, दो संख्या पहले लगा दीजिए। ठीक है, 10 2 12 होता है। ठीक है, 5 25 25 का 5 2, 5 10 2 12। ठीक है, 1.25 और LM है, LM को लिख दीजिए, माइनस प्लस माइनस 0.5m से 2.5L का। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, इतनी आएगा। ठीक है, देखिए 5 25 25 का 5 2, 5 10 2 12, दो संख्या पहले दशमलव दे दीजिए। ठीक है, और LM को लिख दीजिए, माइनस प्लस माइनस 0.5 0.5, और MM गुना होगा तो कितना होगा, 5 25 25। ठीक है, दो संख्या पहले दशमलव, दो संख्या पहले लगा दीजिए, एक संख्या 0। ठीक है, M 2 बार M का स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस माइनस में सेम संख्या है, तो काट दीजिए, तो जो बचा वो आपका आंसर हो जाएगा 6.25L स्क्वायर माइनस 0.25M का स्क्वायर। बस यही आपका फाइनली आंसर हो गया भाग 3 का। ठीक है, अब भाग 4 का देखिए। चलिए भाग 4 में आपको यही बता देता हूँ। ठीक है, देखिए भाग 4 क्या आपका, देखिए देखिए A+3B और X+5। ठीक है, चलिए लिखिए A+3B और X+5। चलिए A+3B को लिखिए, और का जगह गुना लिखिए। ठीक है, और X+5 को उतार दीजिए। देखिए A से X+5 का एक बार गुना होगा, फिर +3B से एक बार X+5 का गुना होगा। ठीक है, देखिए गुना करते AX से गुना होगा तो AX प्लस A से 5 का गुना होगा तो 5 है, प्लस 3B से X का गुना होगा तो 3BX, प्लस 3B से 5 का गुना 5 3 15, और B हो जाएगा। तो देखिए कोई कटेगा और कोई घटे उठेगा नहीं आपका। ठीक है, तो बस यही आपका फाइनली आंसर हो गया भाग 4 का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, भाग 5 को सॉल्व करके समझाओगा। ठीक है, तो देखिए भाग 5 कहाँ है, देखिए भाग 5, देखिए भाग 5 क्या आपका बोल रहा है, 2PQ प्लस 3Q² और 3PQ माइनस 2Q²। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। तो यहाँ लिखते हैं भाग 5 का 2PQ प्लस 3Q² और 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 क्या आपका 3PQ माइनस 2Q², 3PQ माइनस 2Q²। ठीक है, ये आपका दिया गया है परसेंट पर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करूँगा। कुछ आपको करना नहीं है, देखिए 2PQ प्लस 3Q² को लिखिए, और का जगह गुना लिखिए, 3PQ माइनस 2Q² को लिख दीजिए। एक बार 2PQ से इन दोनों को गुना करेंगे ब्रैकेट का, एक बार 3Q² से इन दोनों को, तो 2PQ, तो 3PQ माइनस 2Q² फिर प्लस
3q², फिर ब्रैकेट का दोनों को 3pq माइनस 2q²। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करूँगा। 2pq से 3pq² होगा, गुना होगा तो क्या होगा, 3 दूनी 6, p 2 बार है तो p², q 2 बार है तो q²। ठीक है, माइनस से माइनस दे दिया। 2pq से 2q² का गुना होगा तो क्या होगा, 2 दूनी 4, p आपका इसी रहेगा, q यहाँ 1 बार है और यहाँ 2 बार है, यानी q का क्यूब हो जाएगा। प्लस दीजिए, 3q² से 3pq का गुना हो तो क्या होगा, 3×3 = 9 हो जाएगा, p ऐसे ही लिखाएगा, q 2 बार है या 1 बार, मतलब q का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3q² का माइनस 2q² से गुना होगा तो 3 दूनी 6, q² है यानी q का 4, पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करूँगा। 6p² कैसे लिखे, माइनस प्लस माइनस, घटेगा 9 में 5, 4×5, पी क्यू का क्यू, क्योंकि आपका सेम 4 है। ठीक है, बड़ा 9 उसका पहले प्लस है, प्लस लिख दिया, और -6q² को, एक q4 को लिख दीजिए, बस ये आपका फाइनल आंसर। और कोई घटेगा नहीं, क्योंकि किसी का चर सेम नहीं है। ठीक है, किसी का पावर सेम नहीं है। चलिए, हो गया आपका भाग 5 का आंसर। ठीक है, भाग 6 का देखिए। ये देखिए भाग 6, ये आपका, इसको आपको सॉल्व करना। ठीक है, ब्रैकेट में दिया गया 3/4 a² प्लस 3b² और 4 a² माइनस 2/3 b²। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं कितना नंबर, 6 नंबर। 3/4 a² प्लस 3b² और 4 a² माइनस 2/3 b²। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले जो ब्रैकेट वाला सेम लिख दीजिए, 3/4 a² प्लस 3b², और का जगह गुना लिखिए, 4 लिखिए, a² माइनस 2/3 b² लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करूँगा। 3/4 a² को पहले लिख दीजिए, प्लस 3b² को लिखिए। ठीक है, गुना लिखिए। अब देखिए इन दोनों से पहले ए 4 का गुना कर लीजिए, 4a² से गुना होगा तो 4a²। ठीक है, चलिए माइनस दीजिए, 4 दूनी 8/3, अब b² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि 4 से -2/3 गुना होगा तो 8/3 b² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करूँगा। 3/4 a² से इन दोनों को पहले, 3b² से इन दोनों को पहले, ध्यान रख के बाहर a² ब्रैकेट में 4 a² माइनस 8/3 b² प्लस 3b², फिर इन दोनों को 4a² माइनस 8/3 b²। चलिए देखिए गुना करता हूँ। देखिए 3/4 a² से 4a² गुना कर देखिए, 4 4 है। ठीक है, तो आपका 4 4 देखिए गुना यहाँ है तो 4 4 कट जाएगा। ठीक है, मैं लिख के आपका कर देता हूँ, 3/4 a² गुना 4a², फिर माइनस 3/4 a², फिर गुना 8/3 b² प्लस 3/3 b²। ऐसे तो गुना हो जाएगा, 4×3 = 12 लिख दीजिए। ठीक है, और a² b² तो a² अब b² जाएगा, क्योंकि b² a² है। ठीक है, और ए ला भी गुना आप कर सकते हैं, तो हम लिख देता हूँ 3, यहाँ लिख देता हूँ 3b² गुना माइनस 8/3 b²। ठीक है, चलिए कैसा होगा देखिए, 4 4 कटा तो 3 लिख दीजिए, a² है यानी a⁴ माइनस में माइनस दीजिए, 4 दूनी 8 और 3 3 कटा। ठीक है, एक बार में, यानी आपको ऊपर 2 आया तो 2 लिख दीजिए, a² b² बच गया खाली, और नीचे कुछ नहीं बचे, एक, तो एक का कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, यहाँ +12 a² b² को लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ क्या होगा देखिए, माइनस माइनस प्लस होगा,
पहले 3 3 काट दीजिए, माइनस माइनस प्लस दीजिए, ठीक है। खाली 8 बचा, 8 लिखिए, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करूँगा देखिए, 3 ए का पावर 4 को लिखिए, माइनस प्लस माइनस सेम आपका चर का घात है, ठीक है, इसलिए आपका घटेगा जुड़ेगा, तो 12 में से 2 गया 10, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को लिखिए, बड़ा 12 उसके पहले प्लस प्लस लिखिए, अब प्लस 8 बी का पावर 4 को लिख दीजिए। बस यही आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है, भाग देगा, ठीक है। तो मैंने देखिए आपका पर्सन एक का 6 भाग को सोल्व करके समझा दिया, ठीक है। और उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको 6 भाग को सोल्व करके समझाया है, इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रश्न नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।